विनती कर रहे हैं। विनती में उन्होंने यह कहा कि उपरोहिती कर्म अति निंदनीय है, यह जानकर भी मैं आपको प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया। वैसे जितने शुभ कर्म है, सभी शुभ कर्मों का एकमात्र सुंदर फल यही है कि आपके चरण कमल में निरंतर प्रीति प्राप्त हो जाए। प्रभु, मैं ऐसा मानता हूं कि मैल को धोने के लिए निर्मल जल की आवश्यकता है। मैल से नहीं धुल सकता। किसी के हाथ पांव में यदि कीचड़ लग जाता हो तो वह कीचड़ से साफ नहीं होगा, उसके लिए पानी चाहिए। पानी को मंथन करने से घी की प्राप्ति नहीं होगी। वैसे ही शुष्क ज्ञान से मुक्ति भी नहीं होगी। छूटई मल के मलहि के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। छूटई मल की मलहि के धोए, स्पष्ट इशारा है कर्म की ओर। कर्म करने से कर्म समाप्त नहीं होता है। कर्म समाप्त होगा भगवत शरणागति ग्रहण करने से। हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा भगवत चरणानुराग प्राप्त करने से। मैल क्या है? ये वासनात्मक जो विकार है, यही मैल है। वासना है, विकार है, यही मैल है। कर्म करने से इसका अंत नहीं होता है, भक्ति करने से इसका अंत होता है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई, अभियंतर मल कबहु न जाई। हे रघुराई, प्रेम भगति जल के बिना अभियंतर, अभियंतर माने अंतःकरण का मैल कभी नहीं जा सकता। प्रेम भगति 9 प्रकार की भक्ति जो श्री सबरी जी से श्री राम जी वर्णन किए, वह साधन भक्ति है।
10वां प्रेमा भक्ति है, 11वां पराभक्ति है। जब तक श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में अत्यधिक अनुराग उत्पन्न नहीं होगा, तब तक अंतःकरण का मैल नहीं जा सकता। अभ्यंतर मल ये क्या है? सूक्ष्म जो वासना है। एक वासना स्थूल है, एक वासना स्थूल है। जो वासना होती है तो उसकी पूर्ति भी हो जाती है, पूर्ति की जाती है, पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। और सूक्ष्म वासना वह है जो हमेशा मन में उभरती रहती है, नष्ट होती रहती है। उन वासना है वह बहुत मलिन वासना है। सहज रूप से अनेक इच्छाएं होती रहती है अंदर में, उसका अंत हो जाता है प्रेम भक्ति जल से। प्रेम भगति जल, जैसे अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई। श्री सुतीक्षण जी में अविरल प्रेम भक्ति की प्राप्ति है। उनकी दशा क्या है? कबहुक फिर पाछे मुनि जाई, कबहुक नृत्य करहि गुण गाई। कभी गुणगान करना, कभी ध्यान लगाना, कभी हंसना, कभी रोना, कभी नाचना। कबहुक फिर पाछे मुनि जाई, कबहुक नृत्य करे गुण गाई। ये प्रेम की दशा है। और जो अतिशय प्रेम में विभोर हो वह अपने आप में नहीं रहते। मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। मन श्री रघुनाथ जी में अनुरक्त हो गया, लग गया, तो शरीर की सुधि नहीं रहती है। मन हमेशा उन्हीं में अनुरक्त रहता है, उन्हीं में लगा रहता है। तो जब मन खाली ही नहीं है तो मन में सूक्ष्म वासना आएगी कहां से? मन में लगी चटपटी, कब निरखूं घन श्याम। नारायण भूल्यो सबई, खान पान सम्मान, खान पान सम्मान। कुछ होश नहीं रहना। यह है प्रेम भक्ति की विशेषता। गौर श्याम बदनार बिंद पर, गौर श्याम बदनार बिंद पर, जिसको वीर मचलते देखा। नयन बान मुस्कान फांस फंसी, फिर नहीं नेक
संभलते देखा, ललित किशोरी युगल इश्क में, कितने को घर घलते देखा। डुबा प्रेम सिंधु का, फिर नहीं हमने को उछलते देखा। डुबा प्रेम सिंधु का, फिर नहीं हमने को उछलते देखा। अविरल प्रेम भगति, तो प्रेम भगति जल, प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर हो तो वहां फिर और कुछ नहीं रहता, केवल भगवान। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। भक्तमाल जी के 380 कवित्त में स्वामी श्री मधु गोसाई के बारे में स्वामी श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। वह श्री वृंदावन में आए, भगवान श्याम सुंदर को ढूंढने लगे। ढूंढते हुए यमुना जी के तट पर पहुंचे और फिर उनको ये होश नहीं है कि श्री यमुना जी किनारा को काट रही है। जहां खड़े हैं अभी श्री यमुना जी के द्वारा उस किनारा को कटने पर ये गिर जाएंगे, डूब जाएंगे। फिर तो थोड़ी दूर पर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र जी बांसुरी ध्वनि किए, बांसुरी बजाए, दौड़ करके जाकर के चरण में लौट गए। कहने का अभिप्राय यह है कि जो प्रेम की दशा को प्राप्त हो जाते हैं उन्हें फिर शरीर की सुधि नहीं रहती है, कुछ ख्याल नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता। मन तो एक ही है जो उनमें अनुरक्त हो गया है। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, जब तक प्रेम भक्ति जल की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक प्रेमा भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक सूक्ष्माति सूक्ष्म वासनाओं का अंत नहीं होगा, तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। सोई सर्वज्ञ माने वही सर्वज्ञ हैं और वही तज्ञ माने तत्वज्ञ हैं और वही पंडित हैं। सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, सोई माने वही, गुण गृह माने गुण के घर है, सदगुणों के स्थान है और अखंडित विज्ञान वाले हैं जिनका विज्ञान कभी खंडित न हो। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित। इस दोहे में चौथी चौपाई में गुरु श्री वशिष्ठ जी ने यह कहा कि साधन चाहे जो भी हो, जैसी साधना करो, उस साधना का
सुंदर फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में अनुराग प्राप्त हो जाए। अब गुरु श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि इस संसार में सर्वगुण संपन्न, सब प्रकार से सम्माननीय वही है। कौन? जो श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, वही सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानना, ज्ञ माने जानना, सब कुछ जान लेना, यह सर्वज्ञ शब्द का अर्थ होता है। सर्व शब्द ईश्वर का भी अर्थ होता है। सर्व शब्द से ईश्वर का भी अर्थ होता है। सर्वः सर्वगतः सर्वः, तो सोई सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ है, अर्थात वे सब कुछ जानते हैं। जो ईश्वर को जान लिए, जो भगवान श्री राम जी को जान लिए। तज्ञ, तज्ञ माने तत्वज्ञ है, तज्ञ माने तत्वज्ञ है, तत्ववेत्ता है। पंडित, वही पंडित है। पंडित का अर्थ होता है विद्वान। सत असत विवेचनी बुद्धि को पंडा कहते हैं। सत असत विवेचनी बुद्धि को पंडा कहते हैं। ऐसी बुद्धि जिनमें हो वही पंडित कहलाते हैं। पंडित का मतलब विद्वान, जो सत असत को भली भांति जानते हैं, और जानते ही नहीं बल्कि असत को परित्याग करके सत को ग्रहण करते हैं। पंडित तो सोई सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ है, सब जानने वाले हैं। वही तत्वज्ञ है, तत्ववेत्ता है, तत्व को जानने वाले हैं, और वही पंडित है। सोई गुण गृह, और वही गुण गृह माने गुण के गृह माने घर है, सदगुणों के घर हैं। विज्ञान अखंडित, अखंड विज्ञान वाले हैं, जिनका विज्ञान कभी खंडित नहीं होता। अखंड विज्ञान वाले हैं। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई, जाके पद सरोज रति होई। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। दक्ष है, दक्ष माने चतुर है। सकल लक्षण जुत सोई, सकल माने समस्त शुभ लक्षणों से युक्त हैं। सोई माने वह, लक्षण से शारीरिक लक्षण भी माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शारीरिक शुभ लक्षण हो तो वही चतुर है, वही समस्त लक्षणों से युक्त हैं। जाके पद सरोज रति होई, जाके माने जिनके अंतःकरण में, आपके पद सरोज में, रति माने प्रेम हो। जाके पद सरोज रति होई, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। विनय पत्रिका 175 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सूर सुजान सपूत सुलक्षण
गनियत गुण गरुआई, सूर सुजान सपूत सुलक्षण, गनियत गुण गरुआई, बिनु हरि भजन इंदारुन के, फल ज्यों तजत नहीं करुआई। हरि भजन नहीं है तो फिर इंदारुण फल के जैसे समझना चाहिए उसको। तो दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। हे रघुनंदन, हे प्रभु, सभी साधनाओं का फल है आपके श्री चरणों में अनुराग होना। सर्वगुण संपन्न वही हो सकता है जो आपके श्री चरणों में अनुरक्त हैं। इसीलिए आपसे यह मेरी मांग है प्रार्थना पूर्वक, और वह आप मुझे प्रदान करें। नाथ एक बर मांगो, राम कृपा करे देहु। नाथ एक बर मांगो, राम कृपा करे देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटई जनी नेहु। कबहु घटई जनी नेहु। नाथ एक बर मांगऊ, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटई जनी नेहु। हे नाथ, मैं आपसे एक वरदान मांग रहा हूं। हे रघुकुल भूषण श्री राम जी, आप कृपा करके मुझे दीजिए, कृपा पूर्वक प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपके पद कमल में नेह जन्म जन्मांतर में कबहू न घटे, कबहू जनी घटे। हे नाथ, हे रघुकुल भूषण श्री राम जी, मैं एक वरदान मांगता हूं, वह कृपा करके आप मुझे दीजिए। आपके श्री चरणों में स्नेह जन्म जन्मांतर में कभी भी न घटे। जनी घटे माने न घटे। जिस स्नेह, जिस भक्ति की श्री गुरु वशिष्ठ जी ने बखान किया, उसी भक्ति उसी स्नेह को मांग किया। प्रभु, मेरे पास वह सुकृत नहीं है कि मैं वह स्नेह को प्राप्त कर सकूं, इसलिए आप कृपा करके प्रदान कीजिए। सुकृत से जो स्नेह प्राप्त होता है, सुकृत नष्ट होने पर वह स्नेह घट जाता है, लेकिन कृपा से जो स्नेह प्राप्त होता है, जो भक्ति प्राप्त होती है, वह भक्ति कभी नहीं घटती। क्योंकि मोरी सुधारी सो सब भांति, मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। जिनकी कृपा कभी कृपा करने से अघाती नहीं है, इसलिए कृपा पूर्वक मुझे प्रदान कीजिए। कहने का भाव यह है, भक्ति करके कुछ और भौतिक वस्तु मांग करना, यह वैसा ही है जैसे कि मजदूरी करके, मेहनत करके अपनी मजदूरी मांग करना। इसलिए भक्त भक्ति के सिवा कुछ और नहीं चाहते, न कुछ मांगते हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्म यदि भक्ति से युक्त है तो वह कर्म कर्म नहीं है, वह तो भक्ति है।
और यदि कर्म भक्ति से रहित है तो वह पुण्य और पाप के कारण है। आप कृपा करके मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। भक्त कभी जन्म व मरण से अपने आप को अलग करना नहीं चाहता। जन्म मरण से अपने आप को अलग करना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं भरना। भक्त जन्म चाहते हैं पर जन्म के साथ साथ भक्ति चाहते हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी के सखा लोग यही चाहना करते हैं, मांग करते हैं। जेहि जेहि जोनी करम बस भ्रमहि, जेहि जेहि जोनी करम बस भ्रमहि, तह तह ईस देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिए नाहू, सेवक हम स्वामी सिए नाहू, हो नाथ यह और निबाहु, हो नाथ यह और निबाहु। सेवक हम स्वामी से ना हूं, हो नाथ यह और निबाहु। भागवत शिरोमणि श्री भरतलाल जी महाराज यही तो मांग करते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, यह वरदान न आन। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। बाली ने मांग किया, जेहि जोनि जन्मऊ करम बसतः, राम पद अनुरागऊ तह, राम पद अनुरागऊ। जेहि जोनि जन्मऊ करम बसतः, राम पद अनुरागऊ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी यही मांग किया। विनय पत्रिका 57 पद में उन्होंने लिखा, यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम, तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम, भवतु में राम विश्राम मेकम, भवतु में राम विश्राम मेकम। विनय पत्रिका 103 पद में पढ़िए, यह विनती रघुबीर गोसाई, यह विनती रघुबीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, हरऊं जीव जड़ताई, हरऊं जीव जड़ताई। चहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़वनु दिन अधिकाई, कुटिल करम लय
जाहि मोहि जहाँ जहाज अपनी बरियाई, तहाँ तहाँ जानी छिन छोह छाड़बी, कमठ अंड की नाई, कमठ अंड की नाई। तहाँ तहाँ जाने छिन छोह छाड़बी, कमठ अंड की नाई। यह विनती रघुवीर गोसाई। कहने का भाव यह है कि भक्त जन्म चाहते हैं, मुक्ति नहीं, और जन्म लेकर के भक्ति करना चाहते हैं। जन्म जन्म प्रभु पद कमल। गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, मैं भी नहीं चाहता हूं कि मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे मोक्ष मिले, मेरा जन्म हो, परंतु प्रत्येक जन्म में आपके श्री चरणों में अनुराग बना रहे। अब आप अपनी लीला के लिए मुझे चाहे जिस रूप में प्रयोग कीजिए, मुझे चाहे गुरु जी बना लीजिए, चाहे जो बना लीजिए, लेकिन मेरा आपके श्री चरणों में ही अनुराग हो। मनु जी महाराज ने यही तो मांग किया, सुत विषयिक तब पद रति हो। सुत विषयिक तब पद रति हो, बेटा के संबंध से आपके चरणों में मेरा प्रेम हो। क्या बढ़िया बात है। लोग अच्छा नहीं कहेंगे तो श्री मनु जी ने कहा, जिसको जो कहना हो कहें, मुझे उसका कोई परवाह नहीं है, वही बड़ मूढ़ काहे किनको। सुत विषयिक तब पद रति हो, आपके चरणों में अनुराग हो। सब कोई भगवान के श्री चरणों में अनुराग चाहते हैं। अस कहे मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। अस कहे मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। कृपा सिंधु के मन अति भाए। ऐसा कह करके मुनि वशिष्ठ गृह आए, अपने आश्रम में आ गए, अपने घर में आ गए। कृपा सिंधु के मन अति भाए। कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी के मन को अति भाए, माने अतिशय अच्छे लगे। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। कृपा सिंधु के मन अति भाए। ऐसा कह करके श्री वशिष्ठ मुनि अपने आश्रम में आ गए। प्रसंग का यहाँ पर उपसंहार लग रहा है, उपक्रम है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुखधाम सुहाए। श्री गुरु वशिष्ठ जी आ गए अपने आश्रम में। लीला की मर्यादा को रखते हुए श्री राम जी एवं अस्तु नहीं कह पाए, लेकिन श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। क्यों? क्योंकि श्री राम जी ने पूर्जन उपदेश में यह कहा है कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। और मम अनुशासन में श्री राम जी स्पष्ट किए कि भक्ति कीजिए आप।
कहु भगति पथ कवन प्रयासा जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। भगति की साधन कहूं बखानी सुगम पंथ महि प्राण पावहि प्राणी। तो भक्ति की बात श्री राम जी ने की है पुरजन उपदेश में। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज भक्ति का मांग किए, श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार से ज्ञानी मुनि परमहंस जो तत्ववेत्ता है, ऐसे मुनि लोग जब भक्ति में अनुरक्त होते हैं तो श्री राम जी को बहुत अच्छे लगते हैं। कृपा सिंधु के मन अति भाए, श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। तो भक्ति कोई भी मांग करे, कोई भी करे तो श्री राम जी को अच्छे लगते हैं। श्री राम जी ने पुरजन उपदेश में एक और स्पष्ट किया है कि यदि परलोक में और इस लोक में दोनों जगह सुख चाहते हैं आप लोग, तो मेरी भक्ति कीजिए। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोहि पुराण सुरती गाई। और गुरु श्री वशिष्ठ जी ने यहां पर भक्ति का मांग किया, श्री राम जी को बहुत अच्छे लगे। कृपा सिंधु के मनयति भाई। अच्छा, जहां पर इस प्रकार की मर्यादा का निर्वाह करना होता है, वहां श्री राम जी मन से देते हैं, वचन से नहीं बोल पाते हैं। श्री अहिल्या जी ने भक्ति का वरदान मांग किया, श्री राम जी वचन से नहीं दे पाए, मन से दे दिए। जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। सनकादिक जी भी मांग किए तो वहां पर भी ये वस्तु नहीं कह पाए। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित शरणाई, ब्रह्म भवन सनकादि के अति अभीष्ट बर पाई। गुरु जी को भी मन से भक्ति का वरदान दे दिए। श्री राम जी के मन को अच्छे लगे, इसका मतलब उनको भक्ति की प्राप्ति हो गई। उन्होंने जो मांग किया उन पर मुहर लग गया। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। हनुमान भरतादिक भ्राता। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। सेवक सुखदाता श्री राम जी, श्री हनुमान जी भरतादिक भाइयों को संग में लिए। भगवान शिव कथा समापन करने की तैयारी में है। सुखद दृश्य पर कथा विराम करना चाहते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में व अन्य रामायण में बहुत करुण दृश्य पर
दुखद दृश्य पर कथा का विराम किया गया है, जहां की सबको लेकर के श्री राम जी नित्य धाम को चले गए हैं। भगवान शिव बहुत सुंदर दृश्य को दर्शाते हुए कथा विराम करना चाहते हैं। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज भक्ति का वरदान मांग लिए हैं। उधर सनकादिक जी भी मांग चुके हैं, पूर्वजन उपदेश भी हो चुका है। अच्छा, इस प्रसंग में श्री सीता जी का नाम नहीं आ रहा है। स्पष्ट कहना भगवान शिव को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अन्य रामायण के जो प्रसंग है, अन्य रामायण में जो कथा है, उसको सम्मान देते हुए स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि श्री सीता जी अभी हैं या नहीं है। और श्री लक्ष्मण जी का भी नाम नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि उन रामायणों में श्री सीता जी पहले ही नित्य धाम को प्रस्थान कर जाती हैं और इसके बाद श्री लक्ष्मण जी भी प्रस्थान कर जाते हैं। और श्री सीता जी के वियोग में तो श्री राम जी रह भी लेते हैं, परंतु श्री लक्ष्मण जी का वियोग होते ही श्री राम जी तुरंत अपने चारों भाइयों के 8 पुत्रों को अलग अलग क्षेत्र के राजा बनाते हुए और नित्य धाम प्रस्थान की तैयारी करते हैं। ये उन रामायणों में वर्णन है। श्रीमद् रामचरितमानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं कि सरकार भरतादिक भाई श्री हनुमान जी को साथ में लिए हुए पुर के बाहर जा रहे हैं। संग लिए सेवक सुखदाता, सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी। अब भरतादिक भाई में मानस कल्प की कथा में तीनों को साथ में रखना चाहिए। श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों हैं, श्री हनुमान जी हैं, अर्थात चारों भाई श्री हनुमान जी। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मंगावत भये, गजरथ तुरग मंगावत भये। कृपालु श्री राम जी पूर्णिमा ने फिर पुर के बाहर गए। इसके बाद पुर में आना आगे वर्णन नहीं है। तो पुनि कृपालपुर बाहर गए, कृपालु श्री राम जी फिर पुर के बाहर गए। गज हाथी, रथ, तुरा घोड़ा मंगावत भय, मंगवा लिए सबको। पुर के बाहर किस दिशा में गए, गोस्वामी जी ने इसको भी स्पष्ट नहीं किया, जिससे सभी मुनि महात्माओं के भाव का सम्मान बना रहे। बस इतना ही कहा, पुर के बाहर गए। पश्चिम गए, पूरब गए, दक्षिण गए, ये नहीं कहा। हाथी रथ घोड़ा मंगाते भय, इसका 2 अभिप्राय है। एक तो यह है कि अपने चारों भाइयों के जो 8 पुत्र हैं, उन 8 पुत्रों को जो राज दिए हैं, तो उनको हाथी घोड़ा रथ देने के लिए मंगवाए हैं। जिनको जिनको जो चाहिए वो सब दिया जा रहा है। एक तो ये भाव है इसका। और दूसरा भाव यह है, श्रीमद् रामचरितमानस जी के प्रसिद्ध टीकाकारों में एक नाम आता है पंजाबी जी का। तो उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ये कहा कि गजाकार, रथाकार, तुर्गाकार विमान मंगवाए श्री राम जी। कहां से? तो नित्य धाम से, क्योंकि सबको साथ में लिए जाना था, इसलिए ये विमान, अनेक विमान मंगाए। शब्द की रचना ऐसी है कि सबके अपने मनोभाव का सम्मान होगा, सबके भाव का आदर होगा। तो श्री राम जी हाथी घोड़ा रथ मंगाए,
उन 8 पुत्रों को देने के लिए, अथवा और भी जो लोग हो उनको देने के लिए, जो जिस तरह से मानते हो। पर 2 बातें स्पष्ट है, एक तो 8 पुत्रों के लिए, अथवा इसी के आकार में विमान मंगाए गए। देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन्ह जिन्ह जेई चाहे। देखी कृपा करी सकल सराहे। श्री राम जी सर्वप्रथम सभी को कृपा अवलोकन किए, कृपा भरी दृष्टि से सबको देखे। श्री राम जी सर्वप्रथम सबकी ओर कृपा भरी दृष्टि से अवलोकन किए, देखी कृपा करी। सकल सराहे माने सबकी प्रशंसा किए। दिए उचित जिन जिन जय चाहे, जिन जिन माने जो जो व्यक्ति ने जो चाहा, जिन जिन लोगों ने जो चाहा उनको यथोचित दिए। जिसको जो चाहिए उनको यह वह दिए। हाथी चाहिए, रथ चाहिए, घोड़ा चाहिए, सब दिए। अथवा जो जिस विमान पर बैठना चाहे उनको उस विमान पर बैठवाए, ऐसा भी समझना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इसके बाद श्री राम जी श्रमित हो गए। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाए, गए जहां शीतल अंवराई, गए जहां शीतल अंवराई। सकल श्रम हरन, समस्त श्रम को हरने वाले प्रभु श्री राम जी श्रम पाई माने श्रमित हो गए। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, समस्त श्रम को हरने वाले श्री राम जी श्रम पा गए। फिर तो जहां शीतल अंवराई है वहां पर गए, गए जहां शीतल अंवराई। वर्तमान में शीतल अमराई महर्षि वेद विद्यालय के पास जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है, परिक्रमा मार्ग में। तो हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अमराई। जो श्री राम जी समस्त श्रम को हरण करने वाले हैं वे श्रमित हो गए, थक गए। माधुर्य में श्री राम जी को थकान भी लगती है। श्री राम जी थक गए, श्रमित हो गए। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारो, सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारो, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो। यह लौकिक व्यवहार है। श्री राम जी श्रमित हो गए। शीतल अवराई, जहां पर शीतलता ही शीतलता है वहां पर गए। वैसे वह चंदन वन के नाम से भी जाना जाता है, जहां शीतल पवन चलता रहता है, शीतलता है जहां। श्रम होने पर, थकान होने पर जब शीतलता मिलती है तो थकान दूर होती है। एक संत जी ने ये कहा कि कहाँ गए शीतल अमराई, जो श्री सीता जी के नाम से संबंधित है। शीतल अमराई में गए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण
कल्प की कथा में श्री सीता जी पहले ही नित्य धाम को जा चुकी हैं, फिर भी श्री सीता जी जिस रूप से शीतल अमराई में है वहां पर श्री राम जी गए जहां शीतल अमराई। नित्य धाम को श्री राम जी चले गए, गोस्वामी जी ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया। भगवान शिव स्वरचित श्री राम कथा में इसको स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि अयोध्या वासियों का भाव है कि हम श्री राम जी के साथ हमेशा हैं। अध्यात्म रामायण में अयोध्या वासियों ने कहा भी कि प्रभु हम सब आपके साथ ही रहना चाहते हैं। अब इस चौपाई पर आप ध्यान दें, शीतल अमराई के बाद नगर में आने की बात नहीं कही जा रही है। यहीं पर भगवान शिव कथा को विराम करने जा रहे हैं। यदि हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से यदि कथा को समझे तो वहां पर तो ये लिखा है कि श्री राम जी सबको अपने साथ ले गए, कीट पतंग आदि सबको। और इतना ही नहीं, महाराज सुग्रीव को 1 महीने के लिए रख दिए कि आप यहीं रहिए, जो भी आवे अयोध्या जी में, जो भी बाहर से आवे हमसे मिलने के लिए, उन सबको मेरे पास भेजिए। ऐसा न हो कि हाँ आए हम प्रभु से मिलने, प्रभु नहीं मिले सो बात नहीं, मेरे पास भेजिए। अयोध्या जी उजड़ गई है, ऐसा वर्णन है। फिर श्री अयोध्या देवी ने स्वयं कुश, श्री राम जी के पुत्र कुश को बुलाया है। उन्होंने श्री अयोध्या जी को पुनः बसाया है, महाराज कुश ने। ध्यान देने वाली बात यह है कि यद्यपि श्रीमद् रामचरितमानस जी की कथा श्रव्य काव्य है, श्रव्य काव्य है, मतलब उनसे सुन करके यह कथा लिखी गई है, श्रव्य काव्य है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दृश्य काव्य है। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने देख करके लिखा है। फिर भी श्रीमद् रामचरितमानस जी के जो प्रसंग है, मानस जी की जो कथा है, इस कथा के रचयिता भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान शिव ने सुखद प्रसंग पर कथा को विराम किया है, इस बात को समझना चाहिए। उस अमराई में जैसे प्रभु गए हैं, वैसे ही भरत दिन निज बसन डसाई, भरत दिन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु सेवहि सब भाई, बैठे प्रभु सेवहि सब भाई, भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु सेवहि सब भाई। श्री भरतलाल जी ने निज बसन डसाई दिन है, निज बसन माने अपना वस्त्र बिछा दिए, श्री राम जी उस पर विराजित हो गए। सेवहि सब भाई, सब भाई सेवा करने लगे। देखिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि सेवहि सब भाई। यदि श्री लक्ष्मण जी को न रखना होता तो कह देते कि सेवहि दो भाई। सब भाई का मतलब श्री लक्ष्मण जी भी हैं, श्री भरतलाल जी छत्र लिए हैं, और श्री लक्ष्मण श्री शत्रुघ्न दोनों तरफ से चमर डुला रहे दाएं बाएं ओर से, और श्री हनुमान जी महाराज सामने से पंखा डुला रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी थक गए हैं ना। यही दृश्य है श्रीमद् रामचरितमानस जी की कथा समापन का, यही दृश्य है। क्या श्री राम जी शीतल अमराई में श्री भरतलाल जी के द्वारा बिछाए गए चादर पर विराजित हैं। श्री भरतलाल जी छत्र लिए हैं, श्री लक्ष्मण श्री शत्रुघ्न चमर डुला रहे हैं, श्री हनुमान जी पंखा डुला रहे हैं।
बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुसलो चल जल भरई। पुलक बपुसलो चल जल भरई। मारुत सुत तब मारुत करई। मारुत सुत श्री हनुमान जी महाराज मारुत करई माने पवन कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं। शरीर पुलकित है, नेत्रों में प्रेमाश्रु है। भगवान शिव श्री हनुमान जी के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इसी बीच देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और वे भी स्तुति करने लगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जन हो जाए संत भगवान से।